हेलो बच्चों, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार तो इसने यूपीएससी सीडीएस में भी धमाका कर दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम से मिले तो किस प्रकार से सॉल्व करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियोस पर नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले आप देखिए कि जब कभी ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो उसमें देखिए क्या ये जो बेस हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो तीसरे वाले के बराबर आ रहा है, क्या जो पहले के दो बेस हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर क्या ये थर्ड के बराबर आ रहा है? अगर ऐसा है तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर बेटा होगा 0। आंसर होगा 0। विद इन सेकेंडों में आप इसका आंसर लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन लूं, मैं सपोज करो लेता हूं कि यहां पर लेता हूं 6 की पावर x और यहां लेता हूं 5 की पावर y और यहां लेता हूं 30 की पावर -z। ठीक है, देखिए यहां 6 है यहां 5 है, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो बेटा क्या आएगा 30। और मुझे यही पूछना है कि x 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या आएगी। तो मेरा बेटा आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? बताइए, 0। समझ में आया? अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, आइए, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब सॉल्यूशन बताता हूं, अगर बाई चांस मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है बराबर तो इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को एक कांस्टेंट टर्म के बराबर ले लेंगे। किसके बराबर ले लेंगे? एक कांस्टेंट टर्म के बराबर ले लेंगे। जैसे 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर -z को मैंने कांस्टेंट k के बराबर रख लिया। ठीक है, जो भी दिया हुआ है उसको एक कांस्टेंट के बराबर रख लिया। अब क्या किया, पहले कांस्टेंट के बराबर इसको रखा तो ये क्या हो गया 2 की पावर x इज इक्वल टू k। और जब पावर हम ट्रांसफर करते हैं तो बेटा पावर अपॉन में हो जाती है, बटे में हो जाती है। तो ये हो गया 2 बराबर k की पावर 1/x। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। यहां पर देखें, यदि मैं इसको 3 की पावर y को k के बराबर रखूं, 3 की पावर y इज इक्वल टू k, तो यहां से 3 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? k की पावर 1/y आ जाएगी। ठीक है, अब 6 की बारी आती है। 6k इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? k लिख सकता हूं सर, क्योंकि इसके सबके बराबर मैंने क्या माना है? k माना है। तो बारी बारी इसके बराबर भी k ले लिया, इसके बराबर भी k ले लिया और इसके बराबर भी k ले लिया। तो ये बेटा क्या हुआ? 6k इज इक्वल टू k की पावर -1/z हो गया। ठीक है, अब देखिए 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 और ये हो गया k की पावर -1/z। ठीक है, 2 की वैल्यू बेटा कितनी है? ये 2 और 3 को भी मैं k के टर्म में लेके आऊंगा, एक जैसी टर्म करूंगा तभी मेरे को आंसर निकल कर आएगा। तो 2 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/x। 2 की वैल्यू लिख दी मैंने, इंटू 3 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू है k की पावर 1/y इज इक्वल टू, और ये k की पावर -1/z ऐसे ही था। ठीक है ना? अब देखिए ये लिखा मैंने k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y, और ये माइनस की पावर है तो मैं इसको 1 में लिखूंगा तो ये प्लस पावर हो जाएगी, तो ये k की पावर 1/z हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं, 1 नीचे माना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y
इंटू के की पावर 1/z और इज इक्वल टू में क्या रह गया 1 इंटू 1 यानी कि 1। ठीक है, अब देखिए बेस जब सेम होते हैं तो पावर्स क्या होता है, पावर जुड़ जाती हैं। तो हमने यहां पावर जोड़ दी तो इसको लिख सकते हैं के की पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं के की पावर 0। हम जानते हैं किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों बेस सेम है तो पावर भी बराबर हो जाएंगी। तो यहां से हमारा रिजल्ट आ गया कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। यही इसका सॉल्यूशन है। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें, इससे सबका भला हो सके। थैंक यू।